हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम टेस्ट एंजिन लिसनर यूज करके एक्सटेंड रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं ये डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। टेस्ट लिसनर और एक्सटेंड रिपोर्ट, इन दोनों ही टॉपिक्स पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे टेस्ट लिसनर और एक्सटेंड रिपोर्ट को, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम टेस्ट लिसनर यूज करके हम एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेस्ट लिसनर क्या होता है। Test listeners are the piece of code that listens to the event occurring in the test ng. टेस्ट लिसनर्स ये भी कोड है जो लिसन करता है टेस्ट एनजी के इवेंट्स को, जो सुनता रहता है टेस्ट एनजी के इवेंट्स को। अब टेस्ट एनजी इवेंट्स क्या है? टेस्ट एनजी इवेंट्स क्या है? टेस्ट एनजी इवेंट्स है टेस्ट रिजल्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट, टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट। टेस्ट एनजी इवेंट है टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट। इवेंट्स आर रिजल्ट ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन। रिजल्ट ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन है टेस्ट एंजिन में इवेंट्स। अब रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? तो रिजल्ट हो सकता है पास हो सकता है किसी भी टेस्ट केस का, फेल हो सकता है, कोई टेस्ट केस स्किप भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं किसी भी टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के। तो अब ये तो हम जानते हैं कि जब भी हम टेस्ट एंजिन में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट एंजिन रिपोर्ट जनरेट करता है, और जो रिपोर्ट जनरेट करता है टेस्ट एंजिन उसमें सिर्फ सिंपली पास, फेल और स्किप, जो टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होता है टेस्ट एनजी में उसमें सिंपली टेस्ट केसेस पास हुए हैं, फेल हुए हैं, स्किप हुए, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन रहती है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के अलावा टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे अगर हम कोई और पोस्ट एक्शन लेना चाहें टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद, उसके रिजल्ट के बेसिस पे अगर हम कोई पोस्ट एक्शन लेना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा है तो हम कुछ मैसेज लॉग करना चाहें, कुछ एक्सेप्शन एरर लॉग करना चाहें, या हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें, या किसी और कोई और एक्शन लेना चाहें, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अब रिपोर्ट में हम कैसे राइट करेंगे? अब इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन पोस्ट एक्शन अगर हमें कुछ लेना हो टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हमारे पास है टेस्ट एनजी लिसनर, क्योंकि टेस्ट एनजी लिसनर इट लिसन्स टू द इवेंट अकरिंग इन द टेस्ट एनजी। तो टेस्ट एनजी में जो भी इवेंट्स हो रहा है, टेस्ट एग्जीक्यूशन का पास हो रहा है, फेल हो रहा है, स्किप हो रहा है टेस्ट केस, वो सारे इवेंट्स को टेस्ट एनजी लिसनर लिसन करता रहता है, और इसको यूज करके टेस्ट एनजी लिसनर को यूज करके हम टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे हम पोस्ट एक्शन ले सकते हैं। सिंपल रिपोर्ट पास फेल स्किप रिपोर्ट के अलावा अगर हमें कुछ और एक्शन लेना हो, फॉर एग्जांपल हमें कुछ लॉग करना हो, या फिर हमें स्क्रीनशॉट लेना हो टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे, अगर हमें फेल टेस्ट केसेस का स्क्रीनशॉट लेना हो, या फेल टेस्ट केसेस का हमें कुछ एक्सेप्शन एरर लॉग करना हो, तो उन सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम टेस्ट एंजिन लिसनर यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि टेस्ट एंजिन लिसनर क्या होता है। अब इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो टेस्ट एंजिन लिसनर को इंप्लीमेंट करने के लिए लेने में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है इंटरफेस, पहला ऑप्शन है इंटरफेस, पहला ऑप्शन है इंटरफेस आई टेस्ट लिसनर, ये है इंटरफेस, और दूसरा ऑप्शन है टेस्ट लिसनर अडेप्टर, ये है क्लास। आई टेस्ट लिसनर है इंटरफेस और टेस्ट लिसनर अडेप्टर ये है क्लास। क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, और टेस्ट लिस्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं। तो इन दोनों आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस या टेस्ट लिसनर अडेप्टर क्लास, इन दोनों को यूज करके हम टेस्ट लिसनर को टेस्ट एनजी में टेस्ट लिसनर को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें टेस्ट एनजी का डिफॉल्ट बिहेवियर अगर हमें चेंज करना है, हमें कुछ अपना इंप्लीमेंटेशन राइट करना है बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ टेस्ट केसेस, तो हम आई टेस्ट लिसनर या फिर टेस्ट लिसनर अडेप्टर, इन दोनों में से किसी भी एक मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम वही कहना चाह रहे हैं, बाय यूजिंग टेस्ट लिसनर्स, आई टेस्ट लिसनर और टेस्ट लिसनर अडेप्टर, वी कैन चेंज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ टेस्ट एनजी एंड राइट आवर ओन इम्प्लीमेंटेशन व्हेन अ टेस्ट फेल्स और स्किप्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास दो ऑप्शन है टेस्ट लिसनर अडेप्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहला है आई टेस्ट लिसनर, दूसरा है टेस्ट लिसनर अडेप्टर। आई टेस्ट लिसनर है इंटरफेस और टेस्ट लिसनर अडेप्टर है क्लास। अब आई टेस्ट लिसनर अडेप्टर क्या है? आई टेस्ट लिसनर अडेप्टर, अब चूंकि ये क्लास है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। वी एक्सटेंड टेस्ट लिसनर अडेप्टर, सॉरी आई टेस्ट लिसनर अडेप्टर नहीं, सिर्फ टेस्ट लिसनर अडेप्टर। टेस्ट लिसनर अडेप्टर क्या है? टेस्ट लिसनर अडेप्टर ये एक क्लास है। अब चूंकि ये क्लास है तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं, और टेस्ट लिसनर अडेप्टर इंटरनली इंप्लीमेंट करता है आई टेस्ट लिसनर को ही,
इंटरनली वो आई टेस्ट लिसनर को ही इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी इंटरफेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या होता है, इंटरफेसेस में जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और हम जब भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंटरफेस के सारे मेथड्स को हमें एड्रेस करना मैंडेटरी होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अगर हम किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इंटरफेस के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होता है, एड्रेस करना मैंडेटरी होता है। हमें वो मेथड चाहिए या नहीं चाहिए, हम उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। हम बेशक उसकी बॉडी इंप्लीमेंट ना करें पर हमें उस मेथड को एड्रेस करना होता है अगर हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन क्लास के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हमें सिर्फ उन्हीं मेथड्स को इंप्लीमेंट करना होता है जो मेथड हमें चाहिए। तो यहां हम वही कहना चाह रहे हैं, वी एक्सटेंड टेस्ट लिसनर अडेप्टर विच इन टर्न इंप्लीमेंट्स आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस विथ एम्प्टी मेथड्स। टेस्ट लिसनर अडेप्टर इंप्लीमेंट करता है आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस को, और वो सारे मेथड्स को एम्प्टी मेथड्स विथ एम्प्टी बॉडी वो इंप्लीमेंट करता है। सो अगेन वी डोंट हैव टू ओवरराइड देयर मेथड फ्रॉम आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस विच वी मे नॉट नीड इट। तो टेस्ट लिसनर अडेप्टर अगर हम यूज करते हैं टेस्ट लिसनर को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हमें सारे मेथड्स को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। हमें जो जो मेथड्स चाहिए हम सिर्फ उन्हीं मेथड्स को एड्रेस करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, अगर हम क्लास यूज करते हैं, टेस्ट लिसनर अडेप्टर यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आई टेस्ट लिसनर और टेस्ट लिसनर अडेप्टर में क्या डिफरेंस है और टेस्ट एनजी लिसनर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि एक्सटेंड रिपोर्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट है एक्सटेंड रिपोर्ट। एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्या होता है। अब टेस्ट एनजी में टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है तो हम जानते ही हैं। तो टेस्ट एनजी में जब कभी भी हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट एनजी दो रिपोर्ट्स जनरेट करता है। बाय डिफॉल्ट टेस्ट एनजी दो टाइप्स के रिपोर्ट जनरेट करता है, एक है index.html और दूसरा है emailable report.html। टेस्ट एनजी रिपोर्ट्स पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो जब भी हम टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट एनजी बाय डिफॉल्ट दो टाइप्स के रिपोर्ट जनरेट करता है, index.html और दूसरा है emailable report.html। ये दोनों रिपोर्ट्स जनरेट तो होते हैं टेस्ट एनजी में, पर ये दोनों रिपोर्ट्स इतने इंटरैक्टिव नहीं है, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। इनको इंटरैक्टिव बनाने के लिए, इनको ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए हमें काफी एफर्ट लगता है। ऑल्दो टेस्ट एनजी में आई रिपोर्टर इंटरफेस अवेलेबल है टेस्ट रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करने के लिए, मगर इसमें एफर्ट ज्यादा लगता है। तो इसके लिए टेस्ट एनजी में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंड रिपोर्ट, जो बहुत ही पॉपुलरली यूज किया जाता है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करने में, ऑटोमेशन टेस्टिंग में। ऑटोमेशन टेस्टिंग में एक्सटेंड रिपोर्ट बहुत ही पॉपुलरली यूज किया जाता है सेलेनियम के साथ। एक्सटेंड रिपोर्ट्स आर मोस्ट पॉपुलर रिपोर्टिंग यूज्ड विद सेलेनियम। एक्सटेंड एपीआईज कैन प्रोड्यूस मोर इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड व्यूज, ग्राफिकल व्यूज, कैप्चर स्क्रीनशॉट एट एवरी टेस्ट स्टेप्स एंड ईमेलेबल रिपोर्ट्स। तो एक्सटेंड रिपोर्ट बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर रिपोर्टिंग टूल है, एपीआई है, जिसको हम सेलेनियम में यूज करते हैं रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए। अब इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ये डिपेंडेंसी बस कॉपी करनी है मेवन रिपोजिटरी से, और इसको हमें मेवन प्रोजेक्ट के pom.xml में हमें इसको ऐड करना है, इस डिपेंडेंसी को। दैट्स इट, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है प्रोजेक्ट में जो हमें करने की जरूरत है अगर हम मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्सटेंड रिपोर्ट क्या है। अदरवाइज मैंने एक्सटेंड रिपोर्ट पे भी डिटेल में वीडियो बनाया है इस सीरीज में, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हम टेस्ट एनजी को यूज करके हम एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें मैंने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्ट एनजी के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर, टेस्ट एनजी और एक्सटेंड रिपोर्ट तीनों ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी, सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी और एक्सटेंड रिपोर्ट की डिपेंडेंसी, तीनों ही डिपेंडेंसीज ऐड की हुई हैं। एक्लिप्स आईडी में सेलेनियम वेब ड्राइवर, टेस्ट एनजी और एक्सटेंड रिपोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पे डिटेल वीडियो बनाया मैंने सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या करना है, तो हमें सबसे पहले एक टेस्ट क्लास क्रिएट करना है जिसमें हमारे टेस्ट मेथड्स होंगे। फिर उसके बाद हम
एक XML फाइल क्रिएट करेंगे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद हम टेस्ट इंजन लिसनर क्लास क्रिएट करेंगे। और इसी क्लास में हम एक्सटेंड रिपोर्ट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। टेस्ट इंजन लिसनर क्लास में ही हम एक्सटेंड रिपोर्ट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे काम हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं टेस्ट क्लास फॉर टेस्ट मेथड्स। तो वापस चलते हैं आईडी में। अब हमें क्लास क्रिएट करना है टेस्ट मेथड्स को क्रिएट करने के लिए, राइट करने के लिए। तो उससे भी पहले हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर है SRC टेस्ट जावा फोल्डर। तो आज के सेशन के लिए हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इस फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं एक्सटेंड रिपोर्ट डेमो, और फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। अब हमें क्लास क्रिएट करना है। तो इस पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट केस एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम मेन मेथड ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हम टेस्ट केसेस राइट कर रहे हैं, और टेस्ट में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड की जरूरत नहीं होती है। तो हमने सिंपली फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया टेस्ट केस एग्जाम्पल के नाम से, और हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया। अब हम इस क्लास में कुछ टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे, और उन टेस्ट केसेस में से कुछ टेस्ट केसेस को हम पास कर देंगे और कुछ टेस्ट केसेस को हम फेल कर देंगे फोर्सेबली। तो सबसे पहला टेस्ट मेथड पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड 1, और यहाँ पे हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं systemout.println, और यहाँ हम इस टेस्ट मेथड को हम यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। दिस इज टेस्ट मेथड 1, और इस टेस्ट मेथड को हम पास कर देते हैं। तो पास करने के लिए फोर्सिबली हम इसको पास करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक assert स्टेटमेंट राइट करेंगे, assert true, और यहाँ पे हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम ट्रू राइट कर देते हैं। ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे हमने ट्रू ही एंटर किया, ट्रू। तो ये टेस्ट मेथड पास हो जाएगा। तो ये टेस्ट मेथड पास हो जाएगा। अब चूंकि ये जो हमने मेथड क्रिएट किया है ये एक टेस्ट मेथड है, तो यहाँ पे हमें @टेस्ट एनोटेशन यूज करना है, जिससे कि टेस्ट एनजीओ को ये पता चल जाए कि ये टेस्ट मेथड है। अब इस एनोटेशन को हमने यहाँ यूज किया, इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एनोटेशंस इसमें हम सारा ही इंपोर्ट कर लेते हैं। एनोटेशन में हम सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो .* हमने लगा दिया, एवरीथिंग, वी आर इंपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस पैकेज। अब जैसे हमने टेस्ट मेथड 1 क्रिएट किया है, ठीक इस तरीके से हम और भी कुछ टेस्ट मेथड्स हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इस टेस्ट मेथड का नाम दे देते हैं 2, और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में भी 2 कर देते हैं, और इसको हम फेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं। यहाँ हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया, तो ये टेस्ट मेथड हमारा फेल हो जाएगा। अब हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। इस मेथड का नाम 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में भी 3 कर देते हैं, और इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं। तो हमने 2 टेस्ट मेथड को हमने फॉल्स कर लिया, मतलब 2 टेस्ट मेथड हमने यहाँ पे फेल कर लिया। अब इसके बाद हम एक और क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट मेथड, और इसको हम पास कर देते हैं। पास करने के लिए यहाँ पे हम ट्रू एंटर करेंगे। ये टेस्ट मेथड हमारा पास हो गया। और ये थर्ड था, इसको हम 4th कर लेते हैं, टेस्ट मेथड 4। दिस इज 4th टेस्ट मेथड।
अब हम एक टेस्ट मेथड और क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम स्किप कर देंगे। ये 5th टेस्ट मेथड है, दिस इज टेस्ट मेथड 5, और इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। तो स्किप करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा थ्रो न्यू स्किप एक्सेप्शन, थ्रो न्यू स्किप एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम एक मैसेज डाल देते हैं, दिस टेस्ट मेथड इज स्किप्ड, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो यहाँ पे हमने 5 टेस्ट मेथड्स क्रिएट किए हैं। एक मेथड को हमने स्किप किया है, आउट ऑफ 5 एक टेस्ट मेथड हमने स्किप किया है, 2 को पास किया है और 2 को फेल किया है। टेस्ट मेथड 1 पास है और टेस्ट मेथड 4 पास किया है, 5 को हमने स्किप किया है और सेकेंड एंड थर्ड को हमने फेल किया है। तो ये हमारा टेस्ट क्लास कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट क्लास के बाद हमें क्या करना है, हमें टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें XML फाइल क्रिएट करना है। तो ये अब ये टेस्ट टेस्ट केस है, हमें इसके लिए XML फाइल क्रिएट करना है इस टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के लिए। तो XML फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? XML फाइल को क्रिएट करने के लिए हमने जिस भी क्लास को एग्जीक्यूट करना है, जिस भी टेस्ट क्लास को एग्जीक्यूट करना है, उस टेस्ट क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है टेस्ट कन्वर्ट टू टेस्ट देन कन्वर्ट टू टेस्ट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम देंगे टेस्ट XML फाइल की लोकेशन। बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट लोकेशन में ही क्रिएट करता है XML फाइल, हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम ब्राउज करके लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो अभी जो हमने पैकेज क्रिएट किया है उस फोल्डर में चलते हैं। और अभी हमने पैकेज क्रिएट किया था एक्सटेंट रिपोर्ट डेमो, इस फोल्डर में हम क्रिएट कर लेते हैं XML फाइल को। ओके, और आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट नेम, टेस्ट नेम ये सब चेंज कर सकते हैं। और ये रहा XML फाइल का प्रीव्यू। मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया XML फाइल जनरेट करने के लिए। तो ये देखिए, ये हमारा XML फाइल जनरेट हो गया। अब हमें इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है इस XML फाइल को यूज करके। तो हम कैसे करेंगे? इस XML फाइल पे राइट क्लिक किया, देन रन एज टेस्ट स्वीट। ये देखिए, टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ये रहा इसका टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, जिसमें यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है टोटल टेस्ट रन 5, पास 2 एंड फेलियर 0। 2 पास हुए, 2 फेल हुए और 1 स्किप हो गया। और ये रहा इसका ग्राफिकल टेस्ट रिजल्ट, 2 पास, 2 फेल एंड 1 स्किप। और ये रहे कौन कौन से मेथड हमारे पास हुए, फेल हुए। ये देखिए, टेस्ट मेथड 1 ये पास हो गया, 2 एंड 3 फेल हो गया। टेस्ट मेथड 1 पास हो गया, 2 फेल हो गया, 3 फेल हो गया, 4 पास हो गया और 5 स्किप हो गया। दिस मेथड इज स्किप्ड। तो इस तरीके से टेस्ट में हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट XML फाइल यूज करके। तो हमने XML फाइल भी क्रिएट कर लिया और हमने टेस्ट क्लास भी क्रिएट कर ली। अब हम क्रिएट करेंगे टेस्ट लिसनर क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम इसी पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहां क्लास का नाम दे देते हैं एक्सटेंट लिसनर। एक्सटेंट लिसनर क्लास, और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। यहां भी हमें मेन मेथड की जरूरत नहीं है, हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अभी जो हमने क्लास क्रिएट किया ये एक लिसनर क्लास है। तो लिसनर क्या करता है? टेस्ट में इवेंट्स को लिसन करता है। लिसनर क्लास टेस्ट में इवेंट्स को लिसन करता है और उसके लिए टेस्ट में हमारे पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आई टेस्ट लिसनर,
जो एक इंटरफेस है, और दूसरा ऑप्शन है टेस्ट लिसनर अडेप्टर जो क्लास है। तो इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को यूज करके हम टेस्ट एंजिन लिसनर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अगर आई टेस्ट लिसनर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करना है। अगर हम आई टेस्ट लिसनर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करना है, क्योंकि वो एक इंटरफेस है। और अगर हम टेस्ट लिसनर अडेप्टर यूज करेंगे तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे टेस्ट लिसनर अडेप्टर क्लास को एक्सटेंड करने के लिए। तो हम आई टेस्ट लिसनर यूज करते हैं और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं आई टेस्ट लिसनर को। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा इम्प्लीमेंट्स आई टेस्ट लिसनर, सॉरी, इम्प्लीमेंट्स आई टेस्ट लिसनर। और साथ में इसका पैकेज भी हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस क्लास में एक्सटेंड लिसनर क्लास में हमें उन सारे मेथड्स को, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हमें एड्रेस करना है जो भी आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस में है। तो ऑलरेडी जब हमने वीडियो बनाया था टेस्ट एंजिन लिसनर सेशन के लिए, टेस्ट एंजिन लिसनर टॉपिक के लिए, तो उसमें हमने एक क्लास क्रिएट किया था, लिसनर क्लास। तो ये सारे मेथड्स मैं वहीं से कॉपी कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है टेस्ट एंजिन लिसनर का, तो वो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस के, जो हमें एड्रेस करने हैं अपने लिसनर क्लास में। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एज इट इज। इसको हम अपने कोड में, इस क्लास में यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब इन सारे मेथड्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है ऑन स्टार्ट मेथड। तो जब भी टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ऑन स्टार्ट मेथड अपने आप इन्वोक होगा। जैसे ही टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ऑन स्टार्ट मेथड अपने आप इन्वोक होगा। उसके बाद है ऑन फिनिश मेथड, और जैसे ही टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो ऑन फिनिश मेथड अपने आप इन्वोक होगा। तो ये है ऑन स्टार्ट मेथड, टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले इन्वोक होता है, और ऑन फिनिश मेथड टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद इन्वोक होता है। इसके बाद है ऑन टेस्ट फेलियर मेथड। ऑन टेस्ट फेलियर मेथड तब इन्वोक होगा जब भी कोई टेस्ट केस फेल होगा। जब भी कोई टेस्ट केस फेल होगा तब ये वाला मेथड इन्वोक होगा, ऑन टेस्ट फेलियर मेथड। उसके बाद है ऑन टेस्ट स्किप मेथड, और जब भी कोई टेस्ट केस स्किप होगा तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा, ऑन टेस्ट स्किप मेथड। फिर है ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये है ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड। तो जब भी कोई टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तब ये ऑन स्टार्ट मेथड, ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड कॉल होता है। यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक है ऑन स्टार्ट मेथड, एक है ऑन स्टार्ट मेथड, और दूसरा है ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड। इन दोनों में डिफरेंस है। ऑन स्टार्ट मेथड और ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड, इन दोनों में डिफरेंस है। ऑन स्टार्ट मेथड ये टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले इन्वोक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये हमारा टेस्ट केस है, ये हमारा टेस्ट केस का क्लास है। अब इस क्लास में हमारे पास 5 टेस्ट मेथड्स हैं। इस क्लास में हमारे पास 5 टेस्ट मेथड है। तो जैसे ही हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे तो टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले ही ये ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा। टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा। और ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले कॉल होगा। तो ऑन स्टार्ट मेथड सिर्फ एक बार कॉल होगा। अगर हम इस क्लास की बात करें, टेस्ट केस एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास 5 टेस्ट मेथड हैं, तो ऑन स्टार्ट मेथड सिर्फ एक बार कॉल होगा इस क्लास के एग्जीक्यूशन से पहले, इस क्लास के टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले। और ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड 5 बार कॉल होगा, हर टेस्ट मेथड से पहले कॉल होगा। जब टेस्ट मेथड 1 एग्जीक्यूट होगा तो इससे भी पहले ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड कॉल होगा, टेस्ट मेथड 2 से पहले भी ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड कॉल होगा, टेस्ट मेथड 3 के पहले भी ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड कॉल होगा, टेस्ट मेथड 4 के पहले भी, टेस्ट मेथड 5 के पहले भी। हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड कॉल होगा, और ऑन स्टार्ट मेथड सिर्फ एक बार कॉल होगा इस क्लास के टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा डिफरेंस ऑन स्टार्ट और ऑन टेस्ट स्टार्ट में।
और ऑन फिनिश मेथड जब इस क्लास के सारे टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन, ये जो 5 टेस्ट मेथड्स हैं, इन पांचों टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन जब खत्म हो जाएगा तो ऑन फिनिश मेथड कॉल होगा। तो ये डिफरेंस है ऑन टेस्ट स्टार्ट और ऑन स्टार्ट मेथड में, ये दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड। अब इसके बाद है ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड। तो जब भी कोई टेस्ट मेथड पास होगा, जब भी कोई भी टेस्ट मेथड पास होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड। और फिर तो ये पांचों इंपॉर्टेंट मेथड है। इस वाले मेथड को हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, इसको हमने सिर्फ एड्रेस किया है क्योंकि हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस को। तो और आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें उस इंटरफेस के सारे मेथड्स को हमने एड्रेस करना होता है। तो इसलिए हमने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, इसको हमने बस एड्रेस करके छोड़ दिया है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया एक लिसनर क्लास भी। अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है इस लिसनर क्लास को अपने टेस्ट क्लास के साथ। इस लिसनर क्लास को अपने टेस्ट क्लास के साथ इंटीग्रेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको हम XML फाइल यूज करके करेंगे। इसको हम अभी XML फाइल यूज करके करेंगे। तो ये है हमारा लिसनर क्लास और ये है हमारा टेस्ट क्लास। अब इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है। टेस्ट क्लास है और ये है लिसनर क्लास, सॉरी, ये है लिसनर क्लास और ये है टेस्ट क्लास। मैं इन दोनों को एक साथ ही ओपन करती हूँ, एक मिनट। यस, ये टेस्ट क्लास और ये लिसनर क्लास। अब हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करेंगे टेस्ट ng XML फाइल। तो अभी हमने XML फाइल क्रिएट किया था, उसमें चलते हैं। ये रहा हमारा XML फाइल। अब इसमें क्या करना है इनको इंटीग्रेट करने के लिए, अब ये 3 फाइल्स है हमारे पास। एक है टेस्ट केस की फाइल, दूसरी है XML फाइल। ये XML फाइल हम यूज कर रहे हैं इस क्लास के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और उसके बाद हमने क्रिएट किया है एक लिसनर फाइल। उसके बाद हमने क्रिएट किया एक लिसनर फाइल। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है इस लिसनर फाइल को इस टेस्ट केस के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे XML फाइल में हम एक लिसनर टैग क्रिएट करेंगे स्वीट टैग के नीचे। यहाँ पे स्वीट टैग के नीचे यहाँ पे हम एक लिसनर टैग क्रिएट करेंगे। ये हमने एक लिसनर टैग क्रिएट कर लिया। इसमें हम देंगे लिसनर क्लास का नाम। इसमें हम देंगे लिसनर क्लास का नाम। अब नाम कैसे देंगे, नाम के लिए हम पहले देंगे पैकेज का नाम। तो पैकेज है हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट डेमो। ये है हमारा लिसनर क्लास और ये रहा इस लिसनर क्लास का पैकेज। तो पहले देंगे हम पैकेज का नाम। तो पैकेज का नाम हमने कॉपी कर लिया और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं पैकेज का नाम। पैकेज का नाम हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर डॉट लगाने के बाद हम देंगे क्लास का नाम। तो क्लास का नाम भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारी क्लास। तो यहाँ पे लिसनर टैग हमने यूज किया है दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए। अब ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया टेस्ट केस और लिसनर क्लास का। उसके लिए हमारा ये रहा स्टेटमेंट। इतना स्टेटमेंट हमें राइट करना है XML फाइल में। हमें एक लिसनर टैग क्रिएट करना है और यहाँ पे देना है लिसनर क्लास का नाम। अब इस XML फाइल को यूज करके हम जो भी टेस्ट केस को रन करेंगे, अभी तो इस XML फाइल में हमने सिर्फ एक ही क्लास को इंक्लूड किया है, वो है टेस्ट केस एग्जाम्पल। कलो कि अगर हमें और भी टेस्ट केस, अगर हमने और भी ज्यादा कुछ क्लासेस क्रिएट किए जिसमें हमारे टेस्ट केसेस हैं, तो उन सारे क्लास के लिए ये वाला लिसनर एप्लीकेबल होगा। हमें क्या करना है, सिर्फ क्लास का नाम यहाँ पे ऐड करना है, दैट्स इट। अभी एक ही क्लास है, यहाँ पे हम एक और क्लास को ऐड कर देंगे अगर कल के हम कोई नया टेस्ट क्लास भी क्रिएट करते हैं तो। अभी आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हमने एक ही क्लास क्रिएट किया है, तो यहाँ पे क्लासेस टैग के अंदर हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से हम लिसनर क्लास को और टेस्ट क्लास को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं लिसनर क्लास को अपने टेस्ट केसेस के साथ। और हमने इसको सेव कर दिया। अब हम जब भी इन टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ के ये
इवेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ये सारे मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ये टेस्ट मेथड 1 है, ये टेस्ट मेथड पास हो रहा है, तो जब भी ये टेस्ट मेथड पास होगा तो ये ऑन टेस्ट सक्सेस मेथड अपने आप इन्वोक होगा, ये अपने आप इन्वोक होगा और यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, नेम ऑफ द टेस्ट मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे ये जो पैरामीटर है आई टेस्ट रिजल्ट, इस पैरामीटर को यूज करके हमने मेथड का नाम फेच किया और वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। तो जैसे हमारा कोई भी टेस्ट मेथड पास होगा तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा और इस मेथड में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, सिंपल नेम ऑफ द टेस्ट मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और साथ में हमने जो भी टेस्ट मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, पास हुआ है, उस मेथड का हमने यहाँ पे नाम प्रिंट किया है। और नाम प्रिंट करने के लिए हमने गेट नेम मेथड को कॉल किया है आई टेस्ट रिजल्ट के हमने गेट नेम मेथड को कॉल किया है, क्योंकि इस इंटरफेस में आई टेस्ट लिसनर इंटरफेस में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स एक पैरामीटर लेते हैं आई टेस्ट रिजल्ट, ये पैरामीटर। तो इस आई टेस्ट रिजल्ट में, इस पैरामीटर में हमें उस टेस्ट का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। तो इसी आई टेस्ट रिजल्ट में एक मेथड है गेट नेम मेथड, इस गेट नेम मेथड को यूज करके हमने यहाँ पे मेथड का नाम प्रिंट किया है, जो भी मेथड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई टेस्ट मेथड फेल होगा तो यहाँ पे ऑन टेस्ट फेल मेथड एग्जीक्यूट होगा, ऑन टेस्ट फेलियर मेथड, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। इस मेथड में भी हमने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट किया है, नेम ऑफ द टेस्ट मेथड फेल्ड एंड रिजल्ट डॉट गेट नेम। इससे हमें क्या मिलेगा, हमें जो भी टेस्ट मेथड फेल हुआ उस मेथड का नाम मिलेगा, वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने लिसनर क्लास को इंप्लीमेंट किया है। और जैसे ही टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इस क्लास का टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा और खत्म होने के बाद ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, और हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड टोटल 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और ऑन स्टार्ट मेथड एक बार एग्जीक्यूट होगा और ऑन फिनिश मेथड भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। ये क्लास लेवल पे एग्जीक्यूट होगा। आइए एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक्सएमएल फाइल को किस तरीके से हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट स्वीट, और ये रहा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। ये देखिए इसका आउटपुट। नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्टार्टेड, ऑन स्टार्ट मेथड देखिए सिर्फ एक बार इन्वोक हुआ है, ऑन स्टार्ट मेथड सिर्फ एक बार इन्वोक हुआ है, ऑन स्टार्ट मेथड इन्वोक, ये सिर्फ एक बार इन्वोक हुआ है। उसके बाद हर बार ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड इन्वोक हो रहा है, हर टेस्ट मेथड के लिए ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड इन्वोक हो रहा है। ये वाला मेथड ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड हर टेस्ट मेथड के लिए इन्वोक हो रहा है। नेम ऑफ द मेथड इन्वोक, नेम ऑफ द मेथड स्टार्टेड, फिर मेथड का नाम, उसके बाद उस मेथड का जो भी आउटपुट था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, जो भी हमने इस मेथड में राइट किया था दिस इज टेस्ट मेथड 1, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक इस तरीके से सेकेंड मेथड के लिए भी, थर्ड मेथड के लिए भी। अब चूंकि ये जो हमारा फर्स्ट टेस्ट मेथड था वो पास हुआ है, तो पास होने के बाद भी, तो जैसे ही टेस्ट सक्सेसफुली पास हो गया तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट आ गया नेम ऑफ द टेस्ट मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, टेस्ट मेथड 1। ठीक इसी तरीके से जो टेस्ट मेथड हमारा फेल हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है स्टेटमेंट नेम ऑफ द टेस्ट मेथड फेल और टेस्ट मेथड का नाम। तो टेस्ट मेथड 2 एंड 3 हमने इन दोनों टेस्ट मेथड को फोर्सिबली फेल किया था, तो ये दोनों टेस्ट मेथड के लिए यहाँ पे फेलियर मेथड प्रिंट हुआ है। उसके बाद हमारा फोर्थ टेस्ट मेथड जैसे स्टार्ट हुआ वैसे यहाँ पे स्टार्ट का मैसेज प्रिंट हो गया, नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्टार्टेड, टेस्ट मेथड 4, और फिर उसके बाद टेस्ट मेथड का आउटपुट आया दिस इज टेस्ट मेथड 4। यहाँ पे फोर्थ टेस्ट मेथड में हमने जो भी आउटपुट राइट किया था प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके, ये रहा हमारा टेस्ट मेथड का आउटपुट दिस इज टेस्ट मेथड 4। और उसके बाद ये मेथड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये पास हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा लिसनर क्लास है उसका ये पास वाला ऑन टेस्ट सक्सेस ये वाला मेथड इन्वोक हुआ, क्योंकि ये टेस्ट मेथड हमारा पास हो गया, टेस्ट मेथड 4 हमारा पास हो गया, तो नेम ऑफ द टेस्ट मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद है टेस्ट मेथड 5,
तो जैसे टेस्ट मेथड 5 स्टार्ट हुआ, नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्टार्टेड, तो ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड प्रिंट हुआ, ये ऑन टेस्ट स्टार्ट मेथड इन्वोक हुआ, उसके बाद टेस्ट मेथड 5 का आउटपुट आ गया। फिर नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्किप, अब चूंकि इसको हमने फोर्सिबली स्किप किया था, टेस्ट मेथड 5 को हमने फोर्सिबली स्किप किया था, तो यहाँ पे हमारा स्किप वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ। हमारे इवेंट लिसनर क्लास में हमारा स्किप्ड वाला मेथड इन्वोक हुआ। द नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्किप्ड और उसके बाद मेथड का नाम, द नेम ऑफ द टेस्ट मेथड स्किप्ड, उसके बाद ये रहा मेथड का नाम। और फिर जब सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में ऑन फिनिश मेथड इन्वोक हुआ, ये वाला मेथड ऑन फिनिश मेथड इन्वोक, ये लास्ट में मेथड इन्वोक हुआ। तो ऑन स्टार्ट मेथड और ऑन फिनिश मेथड, ये दोनों मेथड सिर्फ एक एक बार ही इन्वोक हुए हैं। ऑन स्टार्ट मेथड टेस्ट एग्जीक्यूशन के स्टार्ट से पहले और ऑन फिनिश मेथड सारे टेस्ट एग्जीक्यूशन के स्टार्ट के बाद। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये सारे मेथड्स किस तरीके से इन्वोक हो रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करना है टेस्ट एंजिन लिसनर को यूज करके। तो ये हमारा कोड का विंडो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यस। तो अब एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रिपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन। ऑलरेडी हमने pom.xml में हमने डिपेंडेंसी ऐड की हुई है एक्सटेंड रिपोर्ट की। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, एक्सटेंड रिपोर्ट की डिपेंडेंसी हमने ऑलरेडी pom.xml में ऐड की हुई है। ये रही एक्सटेंड रिपोर्ट की डिपेंडेंसी। एक्सटेंड रिपोर्ट हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाया मैंने सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे रिपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए हम इसी क्लास में एक मेथड क्रिएट करते हैं रिपोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड कॉन्फ़िगर रिपोर्ट, कंट्रोल इंडेंटेशन के लिए। अब इसके बाद हमें एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें क्लास लेवल पे, क्योंकि हम इसको सारे टेस्ट मेथड्स में यूज करने वाले हैं। तो यहां पे हम एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। HTML रिपोर्टर दे दिया हमने ऑब्जेक्ट का नाम, और उसके बाद हम एक्सटेंड रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसका भी हम ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं रिपोर्ट्स, और हम एक एक्सटेंड टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक्सटेंड टेस्ट, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने टेस्ट। तो हमने ये तीनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिया। अब हम इनको इनिशियलाइज करते हैं, इन दोनों को हम इनिशियलाइज करेंगे कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड के अंदर। तो HTML रिपोर्टर इक्वल्स न्यू एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, और यहां पे हम देंगे फाइल का पाथ कि हमें कौन सा HTML फाइल क्रिएट करना है। तो अभी के लिए मैं डिफॉल्ट प्रोजेक्ट फोल्डर में ही जनरेट कर रही हूँ रिपोर्ट को, HTML रिपोर्ट को। तो यहाँ पे डबल कोट्स में रिपोर्ट का नाम दे देते हैं, और आप चाहें तो कंप्लीट पाथ दे सकते हैं जहां भी आपको रिपोर्ट जनरेट करना है। तो रिपोर्ट का नाम दे देते हैं एक्सटेंड लिसनर रिपोर्ट डेमो .html, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब इसके बाद हमें इनिशियलाइज करना है रिपोर्ट्स, एक्सटेंड रिपोर्ट्स
को, तो रिपोर्ट्स इक्वल्स न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट्स, और हम अटैच करेंगे इस रिपोर्ट के साथ HTML रिपोर्टर को, स्पार्क रिपोर्टर को। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रिपोर्ट्स डॉट अटैच रिपोर्टर, और रिपोर्टर है हमारा एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, वो अटैच करेंगे। ये हमने अटैच कर दिया। तो अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इनिशलाइज कर लिया हमने सारे ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने इनिशलाइज कर लिया, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्ट और एक्सटेंड रिपोर्ट दोनों को हमने यहाँ पे इनिशलाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे अपने रिपोर्ट में। सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए कह लीजिए, या फिर एनवायरमेंटल स्पेसिफिकेशन कह लीजिए कि किस टेस्ट एनवायरमेंट में टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो एनवायरमेंटल डिटेल्स हम रिपोर्ट में ऐड करेंगे। ऐड सिस्टम इंफॉर्मेशन या फिर एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रिपोर्ट्स डॉट सेट सिस्टम इन्फो, रिपोर्ट्स डॉट सेट सिस्टम इन्फो, इस मेथड को हमें कॉल करना है। इसमें ये दो पैरामीटर्स है, पहला है नेम ऑफ द सिस्टम वेरिएबल और दूसरा है वैल्यू ऑफ द सिस्टम वेरिएबल। पहला पैरामीटर नेम ऑफ द सिस्टम वेरिएबल और दूसरा वैल्यू ऑफ द सिस्टम वेरिएबल। तो यहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मशीन का नाम, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टेस्ट PC1। आप जो इंफॉर्मेशन चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ऐसे की वैल्यू पेयर में देना होगा, पहले सिस्टम का नाम फिर यहाँ पे वैल्यू। मशीन का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, OS विंडोज 11, ब्राउजर क्रोम, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। होस्ट भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो डिटेल्स आप चाहो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यूजर नेम, सॉरी मैंने इसमें चेंज कर दिया, प्राची कर दिया मैंने यूजर नेम। तो हमने कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने ऐड कर ली। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट के लुक एंड फील को चेंज करने के लिए। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा HTML रिपोर्टर, हम एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। HTML रिपोर्टर है, इसके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कॉन्फिग डॉट, अब इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इसके लुक एंड फील को चेंज करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड कर लेते हैं रिपोर्ट में। डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्सटेंड लिसनर रिपोर्ट डेमो दे दिया हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल। उसके बाद हम रिपोर्ट का नाम भी डाल लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं रिपोर्ट का नाम, सेट रिपोर्ट नेम, और यहाँ दे देते हैं रिपोर्ट का नाम, दिस इज माय फर्स्ट रिपोर्ट, दे दिया हमने रिपोर्ट का नाम। और यहाँ पे हम और क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसमें हम थीम सेट कर सकते हैं, सेट थीम, इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, डार्क थीम एंड स्टैंडर्ड थीम। थीम डॉट
डार्क थीम कर लेते हैं। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिए रिपोर्ट के लुक एंड फील को चेंज करने के लिए, हमने इसको सेव कर दिया। अब ये जो कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड जो हमने क्रिएट किया है, ये हमें टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले हमें कॉन्फ़िगर करना है रिपोर्ट्स को। तो हमें इस मेथड को कॉल करना है टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये ऑन स्टार्ट मेथड है, ऑन स्टार्ट मेथड तो टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होता है, तो हम इसी मेथड के अंदर हम कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड को हम कॉल कर लेते हैं। तो टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले ये ऑन स्टार्ट मेथड इन्वोक होगा, और जैसे ये मेथड इन्वोक होगा हमारा कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड इन्वोक हो जाएगा और हमारा रिपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब भी हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो तो बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ टेस्ट केसेस हम रिपोर्ट में लॉग ऐड कर सके। अब ये जो कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड जो हमने क्रिएट किया है, ये हमें टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले हमें कॉन्फ़िगर करना है रिपोर्ट्स को। तो हमें इस मेथड को कॉल करना है टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये ऑन स्टार्ट मेथड है, ऑन स्टार्ट मेथड तो टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होता है, तो हम इसी मेथड के अंदर हम कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड को हम कॉल कर लेते हैं। तो टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले ये ऑन स्टार्ट मेथड इन्वोक होगा, और जैसे ये मेथड इन्वोक होगा हमारा कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड इन्वोक हो जाएगा और हमारा रिपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब भी हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो तो बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ टेस्ट केसेस हम रिपोर्ट में लॉग ऐड कर सके। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हमारा कोई भी टेस्ट मेथड पास होता है या फेल होता है या स्किप होता है, तो हमें उस टेस्ट मेथड का नाम हमें रिपोर्ट में एंटर करना है, लॉग करना है। तो सबसे पहले ऑन टेस्ट फेलियर, तो जब भी कोई टेस्ट मेथड फेल होगा तो ऑन टेस्ट फेलियर ये वाला मेथड इन्वोक होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक टेस्ट क्रिएट करेंगे रिपोर्ट में लॉग करने के लिए, एक्सटेंड रिपोर्ट में लॉग करने के लिए यहाँ पे हम टेस्ट क्रिएट करेंगे, और टेस्ट क्रिएट करने के लिए हम एक्सटेंड्स रिपोर्ट्स ये ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ पे कॉपी किया, हम चलते हैं ऑन टेस्ट फेलियर में, और यहाँ पे हम एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्रिएट टेक्स्ट, क्रिएट टेस्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं टेस्ट मेथड का नाम, जो भी टेस्ट मेथड फेल हुआ है उस टेस्ट मेथड का नाम। तो मेथड का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये जो रिजल्ट आई टेस्ट रिजल्ट ऑब्जेक्ट है इसमें हम कॉल करेंगे गेट नेम मेथड। गेट नेम मेथड हमें रिटर्न करेगा जो भी टेस्ट फेल हुआ है उस मेथड का नाम, वो हमने इस नाम से हमने एक टेस्ट क्रिएट कर लिया। अभी क्रिएट टेस्ट मेथड ये क्या करता है, एक टेस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये क्रिएट टेस्ट मेथड रिटर्न करेगा एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके रिटर्न को हम सेव कर लेंगे एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट में। तो हमने ऑलरेडी एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्ट के नाम से, इसी में हम इसके रिटर्न को हम स्टोर कर लेते हैं। तो टेस्ट इक्वल्स रिपोर्ट्स डॉट क्रिएट टेस्ट, और क्रिएट टेस्ट हम कर रहे हैं जो भी हमारा मेथड फेल हुआ है उस मेथड के नाम से हम एक टेस्ट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, और इसके रिटर्न को हमने एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर कर लिया। अब इस एक्सटेंड टेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके हमें लॉग करना है रिपोर्ट में मैसेज को। तो हमारा स्टेटमेंट होगा टेस्ट डॉट लॉग। टेस्ट डॉट लॉग दो पैरामीटर लेता है, एक स्टेटस और दूसरा मार्कअप। स्टेटस क्या है, स्टेटस तो है फेल, क्योंकि ये टेस्ट फेलियर का मेथड है, तो स्टेटस हो जाएगा फेल, और दूसरा आएगा मार्कअप। तो मार्कअप हमें क्रिएट करना होगा। तो पहले स्टेटस राइट कर लेते हैं, स्टेटस डॉट फेल। अब इसके बाद है मार्कअप, तो मार्कअप हमें क्रिएट करना है। मार्कअप कैसे क्रिएट करेंगे, मार्कअप क्रिएट करने के लिए हमें मार्कअप हेल्पर यूज करना है। तो मार्कअप हेल्पर डॉट क्रिएट लेबल। मार्कअप हेल्पर में क्रिएट लेबल मेथड है, मार्कअप हेल्पर डॉट क्रिएट लेबल मेथड। क्रिएट लेबल मेथड भी दो पैरामीटर लेता है, एक स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमें रिपोर्ट में राइट करना है, और दूसरा स्ट्रिंग का कलर। तो स्ट्रिंग हम राइट कर देते हैं नेम ऑफ द फेल्ड टेस्ट केस इज
के बाद थोड़ा स्पेस दे दिया हमने, और यहाँ पे हम दे देते हैं मेथड का नाम। मेथड का नाम हमें मिलेगा रिजल्ट डॉट गेट नेम इस स्टेटमेंट से। और हमें ये जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे एंटर किया, ये स्ट्रिंग हमें किस कलर का चाहिए, तो जितने भी फेल टेस्ट केसेस हैं उनके लिए हम एक कलर चूज कर लेते हैं। तो फेल टेस्ट केसेस के लिए हम रेड कलर ले लेते हैं। तो एक्सटेंड कलर डॉट एक्सटेंड कलर डॉट रेड। और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो हमने जब भी कोई टेस्ट मेथड हमारा फेल होगा तो ये मेथड इन्वोक होगा, और इसमें हमने एक टेस्ट क्रिएट किया टेस्ट मेथड के नाम से, और हमने फिर एक मैसेज लॉग किया फेल का, और हमने एक लेबल क्रिएट किया जिस लेबल में हमने राइट किया नेम ऑफ द फेल टेस्ट मेथड इज मेथड का नाम, और फिर हमने उसके लिए कलर चूज किया रेड कलर। तो जैसे हमने फेल टेस्ट मेथड के लिए किया है, ठीक ऐसे ही हम पास्ट और स्किप के लिए भी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया स्टेटमेंट्स, और अब हम चलते हैं स्किप्ड में, यहां पे राइट करते हैं। तो स्किप के लिए भी हमने एक टेस्ट क्रिएट किया मेथड के नाम से, और हमने एक लॉग मैसेज क्रिएट किया, लॉग मैसेज राइट किया। लॉग मैसेज में यहाँ पे स्टेटस में हम राइट करेंगे स्किप, क्योंकि ये स्किप टेस्ट, यहाँ पे स्किप टेस्ट केसेस की डिटेल्स हमने ऐड करनी है। और मार्कअप में यहाँ पे नेम ऑफ द स्किप टेस्ट केस इज मेथड का नाम, और फिर इसके लिए हम कोई कलर चूज कर लेते हैं। स्किप टेस्ट के लिए हम येलो कलर चूज कर लेते हैं। अब ठीक ऐसे ही एक सक्सेस ऑन टेस्ट सक्सेस के लिए भी हम कर लेते हैं फॉर पास टेस्ट केसेस के लिए, जो भी टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। तो यहाँ हमने टेस्ट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे स्टेटस में हम राइट कर देते हैं पास, और फिर यहाँ पे हम एक मार्कअप क्रिएट करेंगे नेम ऑफ द पास्ट टेस्ट केस इज टेस्ट केस का नाम, और पास टेस्ट के लिए हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। अभी हमारा लिसनर क्लास कंप्लीट हो गया। इस क्लास में हमने एक्सटेंड रिपोर्ट भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम देखेंगे हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट क्रिएट होता है या नहीं। एक्सटेंड रिपोर्ट क्रिएट होना चाहिए प्रोजेक्ट फोल्डर में एक्सटेंड लिसनर रिपोर्ट डेमो डॉट एचटीएमएल के नाम से। अब ये सारा कुछ तो हमने कर लिया, पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड को कॉल नहीं किया। वो इंपॉर्टेंट मेथड है फ्लश मेथड। अगर हम फ्लश मेथड कॉल नहीं करेंगे तो कुछ भी मैसेज लॉग नहीं होगा। तो जब टेस्ट फिनिश हो जाएगा, सारा टेस्ट केसेस का सारा एग्जीक्यूशन जब फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे फ्लश मेथड को हम कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रिपोर्ट्स एक्सटेंड रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट का नाम रिपोर्ट्स डॉट फ्लश। ये फ्लश मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट में राइट करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिपोर्ट में राइट करना है, वो सारा आउटपुट रिपोर्ट में तभी जाएगा जब हम ये फ्लश मेथड को कॉल करेंगे। तो अब हमारा ये क्लास कंप्लीट हो गया, और एक्सटेंड रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे हम एक्सएमएल फाइल यूज करके। तो हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं, जो भी हमने क्रिएट किया था, ये रही हमारी एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल पे हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। ये टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो गया। टोटल टेस्ट रन 5, पास 2, फेलियर 2, स्किप 1। अब हम देखते हैं हमारी रिपोर्ट एक्सटेंड रिपोर्ट जो भी हमने जनरेट की है। तो इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट पे, देन रिफ्रेश। प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो गया। अब ये रही हमारी रिपोर्ट एक्सटेंड लिसनर रिपोर्ट डॉट HTML। अभी HTML फाइल है, इसलिए हमें इसको ब्राउजर में ओपन करना है। राइट क्लिक किया हमने, ओपन विथ वेब ब्राउजर, और ये ओपन हो गया ब्राउजर में। अब इसके बेटर व्यू के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको हम क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो हमने इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और हम इसको क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं। ये रहा हमारा क्रोम ब्राउजर, और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया पाथ को, और ये रही हमारी रिपोर्ट।
अब इसमें है सबसे पहले डॉक्यूमेंट का टाइटल और फिर उसके बाद रिपोर्ट का नाम। दिस इज माय फर्स्ट रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट का टाइटल है एक्सटेंट लिसनर रिपोर्ट डेमो। हमने यही दोनों नाम सेट किया था। डॉक्यूमेंट का टाइटल एक्सटेंट लिसनर रिपोर्ट डेमो और फिर रिपोर्ट का नाम दिस इज माय फर्स्ट रिपोर्ट और फिर हमने थीम सेलेक्ट की थी डार्क थीम। तो ये डार्क थीम है और ये रहा डॉक्यूमेंट का टाइटल एक्सटेंट लिसनर रिपोर्ट डेमो और ये रहा रिपोर्ट का नाम। उसके बाद है हमारे टेस्ट, जो भी हमने टेस्ट क्रिएट किए थे क्रिएट टेस्ट मेथड को यूज करके। तो हमने कितने टेस्ट क्रिएट किए थे? हमने ऑन टेस्ट फेलियर पे टेस्ट क्रिएट किया था क्रिएट टेस्ट मेथड को यूज करके और फिर हमने इसमें मेथड का नाम लिया था रिजल्ट डॉट गेट नेम। इस स्टेटमेंट को यूज करके हमने क्रिएट टेस्ट को क्रिएट किया था मेथड के नाम से। टेस्ट को हमने क्रिएट किया था और टेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने मेथड का नाम यूज किया था। सिमिलरली ऑन टेस्ट स्किप में भी हमने टेस्ट क्रिएट किया था और टेस्ट क्रिएट किया था हमने मेथड के नाम से। ठीक ऐसे ही हमने ऑन टेस्ट सक्सेस में भी हमने टेस्ट क्रिएट किया था मेथड के नाम से। तो ये सारे टेस्ट क्रिएट होके हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। टेस्ट मेथड 1, टेस्ट मेथड 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे टेस्ट हमने क्रिएट किए थे सारे टेस्ट मेथड के नाम से। टेस्ट मेथड 1 और टेस्ट मेथड 4 ये दोनों हमारा टेस्ट पास हुआ था। टेस्ट मेथड 2, 3 हमारा फेल हुआ था और टेस्ट मेथड 5 स्किप हुआ था। अब हमें इनकी डिटेल देखनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। टेस्ट मेथड 1 की डिटेल चाहिए, हमने टेस्ट मेथड 1 पे क्लिक किया और जैसे हमने क्लिक किया ये रही इसकी डिटेल, ये रहा स्टेटस और ये रहा डिटेल। ये डिटेल हमें कहाँ से मिल रहा है? ये डिटेल हमने जो टेस्ट डॉट लॉग स्टेटमेंट यूज किया था टेस्ट डॉट लॉग, जिसमें हमने स्टेटस लिया था पास क्योंकि ये ऑन टेस्ट सक्सेस है। उसके बाद हमने मार्कअप क्रिएट किया था मार्कअप हेल्पर डॉट क्रिएट लेबल स्टेटमेंट यूज करके और उसमें हमने राइट किया था नेम ऑफ द पास टेस्ट केस इज मेथड का नाम। तो ठीक वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये रहा स्टेटस पास और ये डिटेल में नेम ऑफ द पास टेस्ट केस इज फिर मेथड का नाम और यही हमने स्ट्रिंग लिया था नेम ऑफ द पास टेस्ट केस इज फिर मेथड का नाम। तो ये जो यहाँ पे डिटेल आ रही है वो इस स्टेटमेंट से आ रही है। ये तो टेस्ट पास का था। ठीक ऐसे ही टेस्ट स्किप में भी, तो हमारा जो टेस्ट स्किप हुआ था वो ये था। तो ये देखिए टेस्ट स्किप के लिए हमने येलो कलर चूज किया था मार्कअप हेल्पर में। टेस्ट स्किप के लिए हमने येलो कलर चूज किया था ना, टेस्ट स्किप के लिए हमने येलो कलर चूज किया था और जो स्ट्रिंग हमने यूज किया है वो है स्ट्रिंग में नेम ऑफ द स्किप टेस्ट इज फिर मेथड का नाम। तो यहाँ भी वही आ रहा है, येलो कलर से आ रहा है मार्कअप हेल्पर में। जो कलर हमने चूज किया था वो येलो और फिर जो डिटेल हमने एंटर किया है नेम ऑफ द स्किप टेस्ट इज मेथड का नाम और ये रहा इसका स्टेटस स्किप। ठीक इसी तरह से फेल का भी है, नेम ऑफ द फेल टेस्ट इज फिर मेथड का नाम और ये रहा उसका स्टेटस। तो ये तो हो गए जो हमने टेस्ट क्रिएट किए थे। इसके बाद ये है पाई चार्ट। ये है पाई चार्ट, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, पास्ट एंड फेल, टोटल पास 2, टेस्ट फेल 2, 2 पास हुए 2 फेल हुए और ये रहा पाई चार्ट। स्किप 1, पास 2 एंड फेल 2 और ये रहा इसका लेजेंड। ये लॉग इवेंट्स 2 पास 2 फेल एंड 1 स्किप। ये रहा इसका टाइमलाइन और ये सिस्टम एनवायरनमेंट, जो हमने सिस्टम एनवायरनमेंट ऐड किया था जब कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड में हमने सिस्टम एनवायरनमेंट ऐड किया था ना, ये सेट सिस्टम इन्फो, ये 4 सिस्टम इंफॉर्मेशन हमने ऐड की थी, मशीन, ओएस, ब्राउजर एंड यूजर नेम। तो वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मशीन, ओएस, ब्राउजर एंड यूजर नेम। ये है सिस्टम एनवायरनमेंट, सिस्टम इन्फो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम टेस्ट इंजन लिसनर यूज करके हम एक्सटेंड रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये तो था एक्सटेंड रिपोर्ट। अब जब भी हम टेस्ट इंजन में टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो टेस्ट इंजन रिपोर्ट्स भी जनरेट होती हैं बाय डिफॉल्ट और 2 टेस्ट इंजन रिपोर्ट जनरेट होती हैं। वो रिपोर्ट्स कहाँ जनरेट होती हैं? वो रिपोर्ट जनरेट होती है टेस्ट आउटपुट फोल्डर में। तो यहाँ भी 2 रिपोर्ट जनरेट हुई होंगी टेस्ट इंजन की, एक index.html और दूसरी emailable report.html। तो हम इनको भी ओपन करके देख लेते हैं एक बार। राइट क्लिक किया, ओपन विथ वेब ब्राउजर, ये भी HTML रिपोर्ट्स हैं। तो ये देखिए ये रही 2 पास्ट, स्किप्ड, फेल्ड, एक स्किप, 2 पास, टोटल 5 टेस्ट केसेस। ये रही टेस्ट एनजी की रिपोर्ट, ये है टेस्ट एनजी की रिपोर्ट।
और दूसरी एक और रिपोर्ट जनरेट होती है, वो होती है index.html, वो ये रही। इसको भी हम ब्राउजर में ओपन करेंगे, ओपन विथ वेब ब्राउजर, और ये रही index.html। जो फेल टेस्ट मेथड है, टेस्ट मेथड 2 एंड टेस्ट मेथड 3, और जो स्किप टेस्ट मेथड है वो रहा टेस्ट मेथड 5, ये स्किप हुआ था। और ये सारे पास टेस्ट मेथड हैं, टेस्ट मेथड 1 एंड टेस्ट मेथड 4 ये दोनों पास हुए थे। और रिपोर्ट और आउटपुट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये एम्प्टी है, ये वाला सेक्शन। तो इस तरीके से टेस्ट एनजी में जब हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो दो हमें डिफॉल्ट रिपोर्ट्स मिलती हैं, index.html एंड ईमेलेबल रिपोर्ट। और एक्सटेंड रिपोर्ट यूज करके भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक्सटेंड रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। एक्सटेंड रिपोर्ट जो हमारी जनरेट हुई थी वो ये रही। तो ये रिपोर्ट थोड़ी ज्यादा इंटरेक्टिव है, ये थोड़ा बेटर है, इसको कॉन्फ़िगर करना इजी है कंपेयर टू टेस्ट एनजी रिपोर्ट, इसलिए काफी पॉपुलरली एक्सटेंड रिपोर्ट को यूज किया जाता है सेलेनियम में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम टेस्ट एनजी लिसनर यूज करके हम एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।